टॉपिक पढ़ा था क्वांटम नंबर्स के ऊपर मैं छोटे बहुत कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेती हूँ ताकि अगर तुम लोगों को क्वेश्चन के साथ डील करना रहे तो थोड़ा बहुत तुम्हारा उस पर कैसा हाथ बैठा हुआ रहना चाहिए करके। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं मैंने तुमसे पूछा करके कि अगर आपके पास करके आप ऑर्बिट नंबर 3 में हो, ठीक है, तो अगर आप ऑर्बिट नंबर 3 में हो तो आपको ये बताना है करके कि उस ऑर्बिट नंबर 3 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके पास कितने होंगे करके। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तब इसको अटेम्प्ट कैसे करें, तो कल तो ऑलरेडी मैं तुम्हें फॉर्मूला बता चुकी हूँ करके कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का क्या कंसेप्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अटेम्प्ट करके लगा दूँ तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है n², तो यानी कि यहाँ से 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। बट अगर मान लेते हैं मुझे तुम्हें ये वाली चीज़ कंसेप्चुअली बतानी हो कि 9 एक्चुअल में आता कैसे है, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। अगर n की वैल्यू आपके पास 3 है तो वहाँ पे l की आपके पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। आपके पास l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बराबर कह रही हूँ। अब अगर मान लेते हैं n की वैल्यू मेरे पास 0 है तो 0 में मेरे पास और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं m की वैल्यू के। m की वैल्यू वहाँ से मेरे पास 0 आएगी, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर मेरे पास l की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या मिल सकती है, m की वैल्यू मुझे वहाँ पे 3 मिलेंगी, -1, 0 एंड 1। अगर l की वैल्यू मेरे पास 2 है तो वहाँ से मेरे पास m की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है। m की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी -2 +2, सॉरी अच्छे से लिखना चाहिए, -2 उसके बाद -1 फिर 0 फिर 1 और ये 2। काउंट कर लो कितना आता है करके देख लो। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बने, यहाँ पे बने टोटल 5, यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बने टोटल 3, और यहाँ पे ये कितना कॉम्बिनेशन बना 1। तो देखो 5 + 3 + 1 आ गया आंसर 9। तो ये ऐसे डिटेल में भी निकाल सकते हो करके। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को किस लिए बताया, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बताया गया है ताकि डायरेक्ट आंसर फॉर्मूले से तुम्हें निकालते आना तो चाहिए करके, लेकिन साथ ही साथ में तुम्हें ये भी पता होना चाहिए करके कि कौन सा वाला डिटेल में अगर निकालने को बोला जाए तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें ये बोला गया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन में लिखा है 2D, दूसरे ऑप्शन में लिखा है 4F, और तीसरे ऑप्शन में लिखा है 4G, और डी वाले ऑप्शन में लिखा है 6D। अब तुम्हें पता करना है इसमें से कि कौन से ऑप्शन का ऑर्बिटल, ठीक है, विच ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है करके कि जो तुम्हें अच्छा लगता है करके वो तुमने लिख दिया और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है करके वो तुम लोगों को तुम उसको नॉट पॉसिबल कर दोगे। कुछ भी अल्फ़ाबेट या कुछ भी नंबर का कॉम्बिनेशन लिख देना सही नहीं होता। नियम क्या होता है कि आपका जो L होता है वो कभी भी n की बराबर नहीं हो सकता। L शुड बी ऑलवेज स्मॉलर देन आप लोगों का n, ये नियम है हमारा। ठीक है, तो देखो सबके लिए n और l हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ n कितना है 2, जो ये सामने लिखा होता है ना उसको n कहते हैं। यहाँ पे n कितना है 4, ठीक है, अच्छा यहाँ पे n कितना है 4 और यहाँ पे n कितना है 6। अब l देख लेते हैं। तो L का जो कॉम्बिनेशन है वो L का कॉम्बिनेशन कितना है, D लिखा है, तो D के लिए L कितना होता है 2। अच्छा F के लिए कितना होता है 3, G के लिए कितना हो जाता है आप लोगों का 5, ठीक है, G के लिए नो G के लिए नहीं, हाँ G के लिए होता है 4, D के लिए अगर 3 होता है, F के लिए अगर 3 होता है तो G के लिए 4, और D के लिए अगेन कितना हो जाएगा 2। तो देखो जो पहला वाला कॉम्बिनेशन है, पहले वाले कॉम्बिनेशन में वो तुमसे कह रहा है करके N और L मेरे आपस में इक्वल आ गए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, L हमेशा N से छोटा रहेगा करके, ठीक है, हमेशा छोटा रहेगा। तो इसीलिए आपका A वाला कॉम्बिनेशन और आप लोगों का जो D वाला कॉम्बिनेशन है, सॉरी C वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये गलत है। यानी कि 2D कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि 4G आपस में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर कल को ऐसा पूछा जाए कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये बात का याद रखना करके आप लोग कि वहाँ पर वो चीज़ जो है कभी भी इक्वल नहीं आ सकती, उससे कभी बड़ी नहीं आ सकती करके। ठीक है, अच्छा एक और टॉपिक है उसको भी मैं बता देती हूँ। इसका मैं क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर रही हूँ, एक नोट के जैसे तुम इसको याद रखना करके कि आपके पास जो क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 और आपके पास जो क्वांटम नंबर की -1/2 आती है, ये चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईटी में एक बार आ चुका है करके। तो हम लोगों को जैसे हमने पढ़ते हुए लिखा
कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को रोटेट करती है, तो वो देखो एक नोटेशन हमने दी है, ठीक है। तो ये सब में बिल्कुल मत जाना करके कि ये +1/2 और ये -1/2 आपके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करता है करके, या फिर स्पिन अप को या स्पिन डाउन को रिप्रेजेंट करता है करके। ये उनकी स्पिन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है करके। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? उनकी मैकेनिकल स्पिन स्टेट। इस चीज़ को बल्कि कहीं अच्छे से आप लोग एक क्या कहते हैं उसको, नोट्स वगैरह डाल के कहीं लिख के रख लेना करके। ये मैकेनिकल स्पिन स्टेट को करता है। इसका कोई भी क्लासिकल एनालॉग नहीं है, यानी कि कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इस चीज़ का नहीं है करके, ठीक है। नो क्लासिकल मीनिंग एट ऑल कि इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्लॉकवाइज है, बिकॉज ये कोई ट्रिग्नोमेट्री तो चल नहीं रही है कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो करके तो मैं आई थिंक नेगेटिव लूँगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जो भी होता होगा तुम्हारे मैथ्स की ट्रिको में। बट यहाँ पे अगर तुम +1 को क्लॉकवाइज ले रहे हो तो दूसरा बोलेगा नहीं मैं तो +1/2 को एंटी क्लॉकवाइज लूँगा। तो ये उसकी मर्जी है, ठीक है। +1/2 -1/2 कोई आपके एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज के परमानेंट मेंबर हैं ऐसा नहीं है करके, ठीक है। ये वाली चीज़ थोड़ी सी याद रखने की थी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सवाल में। तो देखो ज़रा, अब जो नेक्स्ट सवाल है वो थोड़ा सा अच्छा है। ये सवाल अभी आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर निकालते तो देखो आने ही चाहिए, नो डाउट। बट साथ ही साथ में तुम लोगों को जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल करके दिखाया करके, वो भी तुम लोगों को आना चाहिए करके, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक क्वेश्चन तुमसे ये आ गया है करके, ये एक मैंने क्वेश्चन दे दिया कि मान लेते हैं कि आपके पास वैल्यू दे दी गई है n+l की। इफ़ द वैल्यू ऑफ n+l इज़ मोर देन 3, ठीक है। मैंने तुमसे कहा कि आपके पास n+l की वैल्यू जो है मोर देन 3 है, एंड साथ ही साथ में आपके पास जो n+l की वैल्यू है वो आपके पास <6 है। तो तुमसे मैं ये बोल रही हूँ कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ व्हाट विल बी द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। आप लोगों के पास कितने आप ऑर्बिटल्स वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ये तुम लोगों को क्या होना चाहिए, बताना है। तो देखते हैं सवाल को अटेम्प्ट करके कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, n+l की वैल्यू आपकी मोर देन 3 होनी चाहिए। तो मोर देन 3 में आप उसको 4 ले सकते हो। n+l की वैल्यू 4 लेना अलाउड है। अब n+l की वैल्यू आपकी <6 होनी चाहिए, यानी कि n+l की वैल्यू 5 लेना भी अलाउड है। अब तुम 4 के कौन कौन से कॉम्बिनेशन तुम क्रिएट कर सकते हो वो बनाओ, ठीक है। सादा 0+4 ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके बाद जहाँ पे n+l के टर्म्स में मैं उसको मतलब लिख रही हूँ करके, ठीक है। n+l के फॉर्मेट में मैं उसको लिख रही हूँ करके, ये बात याद रखना करके, ठीक है। एक मिनट 2 मिनट रुक जाओ ज़रा। हमारे प्रेम बाबा का रिजल्ट लगा है शायद, मेरे को दिख नहीं रहा है। तुम्हारे ये फ़ोन वगैरह वाली चीज़ों से एक्चुअल में मेरा बहुत ही दूर दूर तक का वास्ता थोड़ा है नहीं, तो मेरे से चीज़ें कैसा ओपन होती नहीं है बिल्कुल जल्दी जल्दी, ये काम मेरे से बनता नहीं है। चलो जान दो, उसका मैं रिज़ल्ट वगैरह बाद में देख लूँगी करके। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। सबसे पहले आप लोगों का वो ये है कि देखो कॉम्बिनेशन तुम क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, 0+4। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन तुम क्या क्रिएट कर सकते हो, 1+3। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन तुम क्या क्रिएट कर सकते हो, 2+2। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, 3+1। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा 4+0। ये n+l के मैं इतने कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। सिमिलरली n+l = 5 में बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0+5। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ये एक 1+4, और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हो गया 2+ आप लोगों का 3। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हो गया 3+2। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हो गया 4+1, और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हो गया 5+0। अब कई लोगों की इच्छा हो रही होगी कि चलो करके दोनों कॉम्बिनेशन 6 और 5 को ऐड करके आंसर लिख देते हैं 11। तो ऐसा मत करना, इसमें से बहुत सारे कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? यहाँ पे मैंने 0-4 लिखा है। क्या कभी भी आपके n की वैल्यू, कभी भी l की वैल्यू मतलब बड़ी हो सकती है क्या n से? कभी बड़ी नहीं हो सकती ज़िंदगी में, कभी बड़ी नहीं होगी आपकी किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। सो देयरफॉर दिस कॉम्बिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ये कॉम्बिनेशन आपका पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही सिमिलरली और कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इधर में से मात्र 2 कॉम्बिनेशन बच गए आपके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 3p एंड दिस इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट आप लोगों का 4s करके, ठीक है। वैसे ही यहाँ तक
ना ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, हाँ ये वाला फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन आपका पॉसिबल है करके, इसको मैंने फालतू ही के क्रॉस मार दिया। ठीक है, तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं आप लोगों के? ये वाले 3+2, 4+1 और 5+0, ये आपके कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। दिस इज इक्विवेलेंट टू आप लोगों का 3D, दिस इज इक्विवेलेंट टू 4P एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 5S। सो देख लो अब तुम लोग कि टोटल आप लोगों के पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो करके देख लो। कितने आते हैं आप लोगों के पास? टोटल कॉम्बिनेशंस आते हैं 5। यानी कि अगर तुम बोलोगे कि n+l की वैल्यू मैं मोर देन 3 रखूँगी, और अगर मैं ये कहूँगी कि अगर मैं अपनी n+l की वैल्यू वहाँ पे 6 से हम लोग कम रखेंगे करके, तो ऐसे केस में क्या होगा करके आप लोगों का जो आंसर है करके, वो आंसर क्या आएगा करके, आप लोगों के नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? 3 और ये 2 5 करके। ठीक है, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और अच्छा रुको, अभी अभी श्रेयन का एक मैसेज आया है कि वो पीरियोडिक टेबल देख रहा है और उसने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है SPDF में कि एट ईच ब्लॉक एलिमेंट एंडेड विद इट्स ब्लॉक नेम लाइक NA बिलोंग्स टू S ब्लॉक्स। हाँ हाँ श्रेयन, ये कॉन्फ़िगरेशन है करके, लेकिन तुमने कुछ विचित्र ही पैटर्न एक्चुअल में ऑब्जर्व किया है श्रेयन के अकॉर्डिंग। जैसे सोडियम का नाम अगर S से शुरू होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन S पर एंड हो रहा है। नहीं श्रेयन, उसका नाम से आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है करके, ठीक है। और वाली जो चीज़ है कि कॉन्फ़िगरेशन का जो पैटर्न है, वो जब हम कल कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेंगे ना, तब तुम उसको सीख जाओगे करके, ठीक है। अच्छा, और F के आगे एग्जिस्ट नहीं हो सकता, पता नहीं क्या लिखा है उसने आगे, मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली पूरा भी फिलहाल बैकग्राउंड में। तो जो भी हो देखो, उसमें मैं सिंपल बता देती हूँ कि FGHIJKLMNOP ये सारे ऑर्बिटल मतलब एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन हाँ करके हम लोगों को इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी ये हमारा जो एलिमेंट्स में हमारे काम है, वो काम कहाँ तक पहुँच जाता है? हमारा D तक हो जाता है, F तक हो जाता है इन द सेंस। ठीक है, अब पहले आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, तो एक इंसान से पहली गलती क्या होगी कि वो क्रॉस नहीं करेगा कॉम्बिनेशन, और दूसरी गलती देखो उससे क्या होगी कि उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के ऑप्शन में मार्क करके आ जाएगा अपना आंसर 5, बल्कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 नहीं है। क्यों 5 नहीं है? अरे पगलों, जो और ये तो 3P क्या है? 3P तो एक सबशेल है, यानी कि नंबर ऑफ सबशेल हमारे पास कितने आए हैं? 5 आए हैं। अभी अगर तुम्हें ऑर्बिटल निकालना है तो तुम्हें तो पता है P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। ठीक है, S में कितने होंगे? 4S में 1, 3D में कितने होंगे? 5, 4P में अगेन कितने होंगे? 3, और 5S में अगेन कितना होगा? 1 करके। ठीक है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में कितने हैं? 13। ये ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे और इस तरीके से सवालों को तुम्हें टैकल करते आना चाहिए MCQ फॉर्मेट में। ठीक है, जो मैंने कल के वीडियो में इलस्ट्रेशंस लिए थे वो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से वैसे क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं पूछे जाते हैं करके। ठीक है, वो कौन पूछेगा तुम खुद सोचो। अभी कोई तुमसे ये तो नहीं पूछेगा एप्पल की स्पेलिंग लिखो, सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट करके। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना, चीज़ों को शांति से करना करके। अच्छा, अभी जैसे मान लेते हैं आप लोगों को करके एक क्वेश्चन मैं और दे देती हूँ करके, AIEEE 2002 का क्वेश्चन है, वो तुमसे पूछ रहा है करके। एक मिनट, क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ करके। ठीक है, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बस अब एंगुलर मोमेंटम के बारे में सुना तो अभी कल हम लोगों ने टोटल 4 प्रकार के एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिए थे, तो तुम लोगों को दिमाग के जो घोड़े हैं तुम लोगों के, वो दौड़ाना शुरू कर दो करके कि क्या आया होगा, क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला है करके। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है और उसके वो S इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है करके। तो ये वाली चीज़ कितनी आएगी? सिंपल है। अच्छा, तो अभी देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, कल हम लोगों ने क्या देखा था करके, वो होता है √L × L+1 और H/2π। अब देखो वहाँ पे मेंशन किया जा रहा है S इलेक्ट्रॉन को। अब यू नो दैट कि फॉर X इलेक्ट्रॉन L बराबर कितना होता है? 0। फिर अगर तुम यहाँ पे 0 पुट करोगे तो देयरफॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विल कम्स आउट टू बी कितना? 0। ये इसका आंसर है। तो ये देखो कितना छोटा सा ये S इलेक्ट्रॉन। अब कई लोगों से दिक्कत क्या हो जाती है, वो NH/2π उनको इतना अच्छा लगने लगता है कि वो NH/2π की दुनिया से देखो एक्चुअल में बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है नहीं यार NH/2π ही देखेंगे, NH/2π ही करेंगे। सो ये दिस वोंट वर्क ना, आपको थोड़ा उसके बाहर के बारे में भी सोचना चाहिए करके।
अच्छा, अभी वैसे ही ये AIEEE का सवाल था। AIEEE पहले एक ऐसी एक एग्ज़ाम होती थी, तुम्हें वो पता हो करके इस बारे में, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम में पूछा गया एक क्वेश्चन था, वो भी ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी ऐसी एग्ज़ाम है यार, कुछ भी पूछ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अभी उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देती हूँ मैं तुम लोगों को। तुम लोगों से पूछा जा रहा है कि n=3 आपको दिया गया है, l=2 दिया गया है और ml की वैल्यू आपको दी गई है करके +2। तो ये पूछ रहा है करके कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास आप कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप क्रिएट कर सकते हो करके, ठीक है। आप कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने ऊपर करवाया क्वेश्चन, तो याद रखना उस क्वेश्चन के बेसिस पे कि लोगों से अगर कहीं गलती होती है तो गलती सिर्फ और सिर्फ इस बात की होती है करके कि वो लोग बराबर बोल देते हैं कि हमारा आंसर, कि ये हमारा आंसर है, उसमें ऑर्बिटल्स भी काउंट है। =3 एन के आंसर में हमने लिख दिया 3, l बराबर 2 है, यानी कि वो जरूर कौन होगा 3D। अब बात आती है, अब देखो 3D में देखो, ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, अभी फिलहाल इसको भूल जाओ, अभी 3D है। अब 3D में बताओ जरा, 3D में अगर मैं m की वैल्यू निकालने जाऊँ तो d के लिए m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, -2 पॉसिबल है, +2 पॉसिबल है, उसके बाद मेरा 0 पॉसिबल है, और उसके बाद +1 पॉसिबल है और -1 पॉसिबल है। इतनी वैल्यूज मेरे लिए पॉसिबल है करके, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसको फिर अब हम लोग देखो अटेम्प्ट कैसे करेंगे करके आप लोगों का। अब ये 3D है, तो अब कैसे क्या हमारी गाइडेंस आगे कैसे बढ़ेगी करके। तो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि ml की वैल्यू +2, यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है, यानी कि ये। अब बताओ ये कितने ऑर्बिटल है, ये मात्र एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब अलग अलग है। तो +2 का तो एक ही कॉम्बिनेशन है ना, ml +2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और d होना चाहिए, इसका तो एक ही कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा आप लोगों का कितना करके, +2 करके, ठीक है। ये आगे मतलब इसका आंसर आएगा कितना आप लोगों का, +1। ये हो गया एक और नेक्स्ट सवाल। तो इस टॉपिक से ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बिल्डअप होते हैं करके, कोई ऐसा खतरनाक हाइफंटूश नहीं होता है। अब जैसे तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है करके कि अगर तुम लोगों के पास एक d इलेक्ट्रॉन है, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, मैं उन्हीं का बता रही हूँ। तो वो तुमसे ये पूछ रहा है करके कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो ऐसे केस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं √L × L+1 होता है और h/2π होता है। अब d के लिए h की वैल्यू कितनी होती है, तो इसके लिए होती है d की वैल्यू कितनी, 2, तो ये आएगा 2 + 1 और h/2π, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 √6 h/2π। ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि कौन सा मैच कर रहा है, और अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो फिर देख लेना कि कुछ रैशनलाइज वगैरह या कुछ तो उसने करके हो सकता है ऑप्शन तुम लोगों से मैच करवाया हो करके, बराबर। ये हो गया एक सवाल। तो अब इसी तरीके से तुम्हें और भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल उसमें क्रिएट कर सकते हैं करके हम लोग। अच्छा, तो जैसे एक सवाल थोड़ा सा मैं और ढूंढ लेती हूँ। हाँ, एक सवाल देखो और है ये आप लोगों का। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है करके कि आप लोगों के पास एक क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है, n=4 दिया है, और ml की वैल्यू, ml यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो कि क्या है। ये ml मैंने कल ही बताया था, ml हम किस बला को कहते हैं। अब अगर किसी को यही नहीं पता है कि ml कौन है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ml कौन है ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। तो अभी यहाँ पर आपको पूछ रहा है करके कि इसमें आपको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे देख सकते हो करके, ये आपका क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी केरला की CET में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल है। अगर तुम अटेम्प्ट करने जाओगे तो ऐसा कोई इसमें तुम लोगों को हार्ड नहीं लगेगा करके कि अरे बाप रे ये कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो जो निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं, बाद में हम लोग टेंशन देखेंगे करके कि अच्छा अब हमें क्या पूछ रहा है वगैरह वगैरह। जैसे n=4 है, तो n=4 से तुम क्या जांच सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें क्या पता लगाया जा सकता है, तुम उसका l पता लगा सकते हो, बराबर। तुम उसका क्या पता लगा सकते हो, एक l। तो l की वैल्यू तुम निकाल लो, देख लेते हैं l की वैल्यू तुम निकाल लेने के बाद क्या कर पाते हो करके, है ना। तो अब यहाँ पे l की वैल्यू मैंने निकाल ली जल्दी से। l यहाँ पे कितना होगा आप लोगों का, 0 से n-1, यानी कि l की वैल्यू आ सकती है 0, l की वैल्यू आ सकती है 1, l की वैल्यू आ सकती है 2, l की वैल्यू आ सकती है मेरे पास कितनी, 3। अभी l मैंने निकाल लिया, अब मुझे m निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या निकाल लेना चाहिए, m निकाल लेना चाहिए। m कैसे रेंज करता है, m आप लोगों का जो आपका l है, हर l के लिए एक अलग m होगा। इस वाले l के लिए क्या m होगा, 0। इस वाले l के लिए क्या m होगा, -1, 0 और +1।
इस वाले एल के लिए क्या होगा आपका -2 -1 0 +1 एंड +2। और ये जो आपका 3 है, इस 3 के लिए देखो क्या होगा आप लोगों का, ये होगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये होगा इतने कॉम्बिनेशन बराबर है करके। अब मुझे ही लगता है इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए करके। अच्छा, अब तुम्हें उसने देखो कौन सा कॉम्बिनेशन पूछा है, वो बोल रहा है n बराबर 4, सभी के लिए यहाँ पे n बराबर 4 ही है, ये सबके लिए n बराबर 4 है, लेकिन वो तुमसे बोल रहा है कि आपका ml, यानी कि ml का मतलब होता है m, ठीक है, डोंट कन्फ्यूज योर सेल्फ करके कि l लगाए तो l होगा, ml का मतलब होता है m। एक ऐसा n चूज़ करो जिसके लिए m की वैल्यू 1 आती हो। तो अब m की वैल्यू कहाँ कहाँ 1 आ रही है उसको देख लेते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन देखो ये बन रहा है, ये एक बन गया, ये एक कॉम्बिनेशन ये बन गया बराबर। क्या और भी कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, ढूंढो ढूंढो उसको जल्दी से। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, ये देखो यहाँ पे भी एक +1 का ऑप्शन मिल रहा है, एक कॉम्बिनेशन इधर में भी बन रहा है, इधर से कहीं से ये बन रहा होगा। तो यानी कि ऐसे टोटल 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 3 में कितने रहेंगे 6। तो इसका आंसर कितना होगा आप लोगों के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो क्वेश्चन मैंने अभी तुम लोगों के साथ शेयर किया, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा खास नहीं था करके, बट हाँ इसमें एक चीज़ थी जहाँ पे हो सकता है एक इंसान थोड़ा सा गुलाटी खा जाए, वो है एम एल कैन कन्फ्यूज़ यू, ठीक है। और अदरवाइज जो चीज़ें तुम लोगों को कल मैंने बताई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट पॉसिबल, उस टाइप के तो क्वेश्चंस हैं, उनकी अभी प्रैक्टिस करा के कोई नीड नहीं है। उसके जैसा अगर आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन कर लिया तो बन जाता है। अभी जैसे वैसे तो एक क्वेश्चन और आप लोगों का आया हुआ है सीटी में, जैसे तुम लोगों से बोल रहा है करके कि अगर आप किसी भी एक एटम के 4th एनर्जी लेवल पर हो, ठीक है, 4th एनर्जी लेवल का मतलब वो n बराबर किसकी बात कर रहा है, 4 की बात कर रहा है। तो उसमें तुमसे पूछ रहा है करके कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ठीक है। उसको कोई स्पेसिफिक एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में तुमसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसका सीधा सीधा सा इंटरेस्ट है आप टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में मतलब मुझे बताओ करके, ठीक है। तो देखो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप लोग अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मूला लगाओ तो सीधा होता है 4 का स्क्वायर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वहाँ कितने हो जाएंगे आपके पास 16। सो ज़रूरी नहीं है करके कि तुम हमेशा उसको पूरा सॉल्व करो, आप कई बार उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बस आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए करके। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन है टफ सा, बट वो क्वेश्चन कैसा मैं तुम लोगों के लिए रखना चाह रही हूँ। तुम्हें n = 4 दिया है, तुम्हें l = 3 दिया है, और इसमें वो तुमसे पूछ रहा है करके कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल है, ये आप फाइंड करो, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे फाइंड करोगे। अब n की वैल्यू 4 है, अब n की वैल्यू 4 के लिए आपके पास l के कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट ही डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन अनदर कॉम्बिनेशन, उसको सिर्फ एक में इंटरेस्ट है 4 और 3 का कॉम्बिनेशन। अब l के लिए m भी तो निकालना पड़ता है, सो कैलकुलेट योर m। अब 3 के लिए m क्या क्या हो सकता है, -3 -2 -1 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप m के। अब ये जो कॉम्बिनेशन आपने m के बनाए, इस हर कॉम्बिनेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब गिन लो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग रख सकते हो, तो तुम्हें अपना आंसर पता चल जाएगा कि अच्छा इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप लोगों के 14। या फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का एक और तरीका था, अगर n = 4 है यानी कि मैंने 4 लिख दिया, और अगर l = d है 3 है यानी कि d के f के बारे में बात कर रहा है, और f की मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने की कितनी होती है करके 14 होती है। इस तरीके से डायरेक्ट भी इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से भी तुम उसको कैसा अटेम्प्ट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मेरे पास है तुम लोगों के लिए, बट वो क्वेश्चन देखो मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, वो क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है, ठीक है। और उस क्वेश्चन एक पैसेज वाला क्वेश्चन है, वो हमारा पढ़े हुए टॉपिक पे। अभी मैं तुम लोगों के साथ वो क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, और उसके बाद कल जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि कौन सा वाला टॉपिक, हंट्स रूल, डेफिनेटली तो उस हंट्स रूल में मैं वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लूँगी, मतलब पहले एक पूरी क्लास ले लूँगी, फिर एट दी एंड हम लोग करके उस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है करके कि तुम लोगों को लेकिन पहले वो क्वेश्चन करवा देना इज़ नॉट एट ऑल गुड। पहले आप कैसा है अपना खुद का एक बार अटेम्प्ट तो कर लो, हो सकता है तुम्हें अटेम्प्ट करने पे चीज़ें जल्दी बन जाए वगैरह, है ना, तुम्हारा बनना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
तो फिर बस यही थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स मुझे डिस्कस करने थे। मैं कल भी कर सकती थी बट कल एक्चुअल में काफ़ी लेट हो गया था, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग अभी ओवर करते हैं। वाला मैं क्वेश्चन एक तुम लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, और प्रीवियस वाले वीडियो में एक्चुअल में मैंने तुम लोगों से ये कह दिया करके कि नोट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। मैंने सोचा था इस वीडियो में मैं नोट्स पढ़ा दूंगी, बट ऑब्वियस है कि मैं नोट्स अभी नहीं पढ़ाने वाली हूँ करके, ठीक है। नोट्स हम लोग जब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ेंगे ना तो उसी दिन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो नहीं पढ़ा है। तुम में से कोई मैसेज करेगा, इसलिए पहले मैंने खुद ही यार एडमिट कर लिया कि हाँ मैं भूल गई थी उस वक्त ये बताना, ठीक है।